हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 7th का सेकेंड लेक्चर में आ गए, जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 इंटीजर है। अगर गाइस आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ जो आपका आरएस का या आप एनसीईआरटी का बना रहे हो वो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका कम्प्लीटली जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो हम सबसे पहला जो पढ़ते हैं वो है एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट इज योर एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स लाइक 8 है, तो अगर आपसे पूछे कि 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप सिंपल बोलोगे कि हमारा -8 होगा। क्या बोल रहे हैं, क्यों? आप हमेशा याद रखोगे कि सपोज 9 है, आप कौन सा नंबर इसमें ऐड करोगे जिससे आपका जो रिजल्ट है वो 0 आए। तो सिंपल सी बात है कि आप -9 को ऐड करोगे, वी गेट प्लस माइनस माइनस वी गेट 0, 0 आपका आ जाएगा, है ना। तो अगर सिमिलरली आपसे अगर एक और एग्जांपल बोले कि लाइक -13 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? +13 प्लस 13 होगा। क्यों होगा? जब आप इसे ऐड करोगे वी गेट 0। ओके, मतलब कि हमारा रिजल्ट जो है वो हमारा 0 आना चाहिए एडिटिव इनवर्स में। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अगर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में रहा लाइक 11/12, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो प्लस 11/12 है तो इसका एडिटिव -11/12 होगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे वी गेट 0, मतलब रिजल्ट जो है वो हमारा 0 आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाइक आपसे क्वेश्चन दे दिया कि आप 52 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आपको सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारा जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। आप अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे क्या इनटू करोगे जिससे आपका रिजल्ट 1 आए। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 52 का रेसिप्रोकल ले लो 1/52 वी गेट 1। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक 12, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/12। 12 का 1/12, 4 का 1/4, मतलब आप जो भी नंबर दिया हुआ आप उसका रेसिप्रोकल ले लो, जब आप इससे सॉल्व करोगे वी गेट 1। रिजल्ट हमारा 1 आना चाहिए। सिमिलरली अगर आपसे नेगेटिव साइन में दे दिया लाइक -5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-5, जब आप इसे सॉल्व करोगे वी गेट 1। ओके, अच्छा, तो एक और है कि इसमें भी फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर दे दे, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दे लाइक 12/13, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, 12/13 का रेसिप्रोकल 13/12, सॉल्व करोगे वी गेट 1। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट हमारा 0 आ रहा था और मल्टीप्लिकेटिव में हमारा 1 आएगा। ओके, तो गाइज अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जिससे आपका जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली बन जाएगा। तो ये जो हम क्वेश्चन देंगे वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करोगे पॉज करके, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखोगे। हमारा क्वेश्चन है कि यूज द साइन, साइन को यूज कीजिए। कौन कौन सा साइन? ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। इन यहाँ पे आप कर सकते हो इन द बॉक्स, अब बॉक्स में यूज कीजिए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि -8 -6, यहाँ पे आपका चल यहाँ पे प्लस है, जैसे कि ऐसे दे देगा -8 प्लस -6, ये दे दिया। राइट साइड दे देगा आपको लाइक 28 प्लस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। अब बोलेगा कि आप सॉल्व करके बताइए कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगेगा या ग्रेटर देन का या इक्वल टू का या लेस देन का। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि आप दोनों तरफ सॉल्व करो, तब आप रिजल्ट को पता करो, ठीक है। आप जब लेफ्ट साइड सेट जब आप सॉल्व करोगे तो -8 प्लस माइनस 6 का 6 होगा। सिमिलरली आप जब राइट साइड करोगे 28 प्लस माइनस होता है और यहाँ पे 14 होता है। आप सॉल्व करोगे तो 8 बड़ा है या 6 बड़ा है, आप बोलोगे 8 बड़ा है, 8 का साइन माइनस है, आप माइनस डाल दो, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 प्लस 6 14। आप जब इधर सॉल्व करोगे 28 बड़ा है 14, 28 बड़ा है, 28 का साइन पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव ले लोगे, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है तो आप यहाँ पे 14 लिख लोगे। पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं है प्लस लिखने का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड हमारा -14 आया और हमारा राइट साइड 14 आया है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि 14 जो है हमारा कई ज़्यादा गुना है -14 से, तो आप साइन इधर डाल दो, ग्रेटर देन का साइन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एनसीईआरटी में बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमसे बोला कि आप -14 प्लस -14 लीजिए, आप इधर 14 लीजिए प्लस 0 लीजिए, ऐसा बोल देगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको तो कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा सपोज कर लो यहाँ पे 14 दे देते हैं, ठीक है, +14 प्लस 14, ठीक है। आपको सॉल्व करना है -14 प्लस माइनस 14 का 14 ब्रैकेट डालो, 14 14 28। उसके बाद आप इधर सॉल्व करोगे वी गेट -28 28। सिमिलरली उसी तरीके से आ गया यहाँ, तो यही बड़ा होगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम शो करते हैं, क्या शो करते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हमने लिया -15 प्लस -12, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, बिकॉज जिससे आप इजीली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। इधर आप ले लो, आप इधर ले लो -28 प्लस 1, यहाँ पे 29 ले लो, ठीक है। आप सॉल्व करो -15 प्लस -12, ओके। यहाँ पे 29 बड़ा है या 1 बड़ा है, आप बोलोगे 21 बड़ा है, 29 बड़ा है, जिसका साइन हमारा नेगेटिव है, आप नेगेटिव डाल दो। माइनस प्लस माइनस होता है, तो आप 29 में से जब 1 घटाओगे वी गेट 28। आप जब इधर ऐड करोगे वी गेट 27। तो आप देख सकते हो। अब आप बताओ कि क्या इसमें कौन सा मतलब ये होगा, इसमें कौन सा साइन लगेगा हमारा। तो आप देख सकते हो कि 27 बड़ा है या 28 बड़ा है। आप बोलोगे कि 27 बड़ा है, तो आप 27 की तरफ ये लगा दोगे, ओके। एक हम लोग इक्वल टू का क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्वल टू का कैसा क्वेश्चन रहता है, इक्वल टू का आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 15 प्लस 12 प्लस 1, 3 नंबर ले लिया हमने, ठीक है। इसी तरह आपसे बोल दिया 17 प्लस 12, ठीक है। आप जब ऐड करोगे, इधर 3 नंबर लिया, इधर 2 नंबर लिया, आप जब ऐड करोगे, आप पहले 2 नंबर को ऐड करोगे वी गेट 27 प्लस 1। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है, 2 करने से इक्वल आएगा। ऐसा मतलब क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे हमारा इक्वल में आने का चांसेस रहता है। आप जब यहाँ ऐड करोगे वी गेट 29 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 29, तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन दे दोगे, ओके गाइस। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है हमारा पूछते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में, ओके। तो अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक, जो कि हमारा है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ओके।
तो आप इतना जान लो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज ये हमारा 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी पूछ देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे हमारा रहेगा, पहला क्वेश्चन इस तरह रह सकता है कि राम गोज 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, से यहाँ पे नॉर्थ कर दो। राम गोज 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट A to B, ठीक है। फ्रॉम B he goes साउथ डायरेक्शन, साउथ लिख दो, साउथ सपोज 10 किलोमीटर along the same direction, along the same road, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडवांटेज दे देगा आपसे, ठीक है। एडवांटेज यह देगा कि इफ जो राम जो है हमारा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो हमारा एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर। इफ राम गोज इन डायरेक्शन, या राम गोज इन नॉर्थ डायरेक्शन is positive integer. Try to understand integer, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि what will, क्या होगा, what will the final position from A, यही हमारा क्वेश्चन। आप समझते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम गोज 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम A to B, मतलब राम जो है वो 8 किलोमीटर हमारा नॉर्थ गया। अच्छा, बोर्ड भर गया तो यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग इसको समझते हैं 8 किलोमीटर है, ठीक है, और ये टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स किलोमीटर। सपोज करो A से B गया राम हमारा, वो 8 किलोमीटर गया, ठीक है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ठीक है। हमने बोला कि A से B राम जो है वो 8 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में कवर किया। फ्रॉम B से ही गोज, या कम बैक भी आप कर सकते हो कि ही कम बैक साउथ 10 किलोमीटर अलॉन्ग द सेम रोड, मतलब उसी रोड से वो 10 किलोमीटर हमारा एक ही तरफ कवर पड़ा। सिंपल सी बात है कि 8 किलोमीटर यहीं तक उसका हो गया, तो 2 किलोमीटर थोड़ा सा और बढ़ा देगा। सपोज करो कि इसको हम लोग C ले लेते हैं, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में हम लोग लिख के देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एडवांटेज देखो कि इफ राम गोज इन नॉर्थ डायरेक्शन इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोल रहा है कि जो राम हमारा A से B गया है ना, वो हमारा पॉजिटिव है, समझ लो एक तरह से पॉजिटिव है। और जब वो B से हमारा C आ रहा है तो उसका फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो हम लोग समझते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके, एक यहाँ लिख लेते हैं कि 8 किलोमीटर नॉर्थ में गया है और 10 किलोमीटर जो है हमारा वो वापस आया है। फाइनल पोजीशन क्या होगा, ओके, नोट कर लीजिए और ट्राई ज़रूर करो, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा। अब क्या बोल रहा है, अब समझिए कि 8 किलोमीटर जो था वो राम हमारा कवर किया नॉर्थ की तरफ, 10 किलोमीटर जो था वो हमारा साउथ तरफ हमारा कवर किया, और जो हमारा A से B था वो हमारा पॉजिटिव था, मतलब पॉजिटिव इंटीजर था, तो हमारा B से जो हमारा C आएगा वो नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, क्यों नेगेटिव होगा देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक नंबर लाइन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली इधर हम लोग -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो अब बोला कि 8 किलोमीटर तक, इससे समझिए 8 किलोमीटर तक ये गया नॉर्थ डायरेक्शन में। अब यहाँ से वो 10 किलोमीटर जो है वो हमारा सेम रोड में आ रहा है। तो आप 8 किलोमीटर तक तो यहाँ तक आ जाएगा, अब 2 किलोमीटर जो है वो हमारा नेगेटिव तरफ आ जाएगा। अच्छा, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि इससे आपको एडवांटेज ये मिला कि जो आंसर जो आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा, बिकॉज 2 किलोमीटर वो नेगेटिव की तरफ बढ़ चुका है। ओके, आप इतना समझ गए ना, बस इतना जान लो। अब हम लोग स्टेटमेंट लिख के बताते हैं, समझते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है कि राम जो है, राम गोज नॉर्थ, राम गोज नॉर्थ, कितना कवर किया वो? 8 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अगेन जो है, अगेन राम, अच्छा यहाँ पे आप लिख सकते हो राम गोज नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितना? 8 किलोमीटर। सिमिलरली राम goes south from point B to C। C अब क्यों किए वो समझिए। अब हमने जो है वो फाइनल पोजीशन को जो है हम लोग एक तरह से C मान लिया हमने, और पूछा क्वेश्चन में है कि A से आप C का डिस्टेंस बताइए, समझने का ट्राई करो। ठीक है, A से C का, तो हमने लेट भी आप लिख सकते हैं कि लेट द फाइनल पोजीशन बी सी, मतलब ये सी हमने मान लिया। तो राम जो है हमारा बी से सी गया, वो हमारा 10 किलोमीटर गया। अब क्वेश्चन क्या था कि फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन कवर्ड बाय राम, वो क्या होगा? अब समझो अब क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा आप समझो कि A से B हमारा 8 किलोमीटर गया और B से C हमारा 10 किलोमीटर आया, तो हमारा जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो फाइनल हमारा C पे आया। तो A से C का डिस्टेंस क्या होगा? तो आप क्या करोगे? AB माइनस BC। और हम आपको पहले बोल चुके थे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके कि आंसर जो हमारा आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वो 2 और हमारा कवर चला जा रहा है नेगेटिव में। और हमारा एडवांटेज भी दिया हुआ था कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी दिया हुआ था हमारा, तो ऑफकोर्स सी बात है कि नेगेटिव में आंसर आएगा। तो AB कितना है? AB आप 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर, आप 8 किलोमीटर। ठीक है, BC हमारा 10 किलोमीटर है, ब्रैकेट में आप यहाँ पे किलोमीटर लिख दो। जब आप सॉल्व करोगे वी गेट -2 किलोमीटर। तो यही हमारा इसका फंडा है। इस तरह के क्वेश्चन आप 2-3 और ट्राई कर लीजिएगा जो हमारा NCERT में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। क्या क्वेश्चन है? बोल रहा है कि एक बॉय है। ठीक है, अ बॉय गिव्स अ फाइनल एग्जाम, ऊपर में लिखते हैं बिकॉज जगह नहीं बचता है उस टाइम। अ बॉय गिव्स फाइनल एग्जाम दिया। ठीक है, ही स्कोर, ट्राई जरूर करना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। he score positive marks, try to understand positive marks for correct answer and negative marks for incorrect आंसर। ठीक है, द मार्क्स या द फाइनल मार्क्स
और -15, 22, 50, -12। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर 17 कर दो, यहाँ पे 13 कर दो, और एक हमारा जो कवर किया, एक हमारा 2 लाया, सपोज नहीं 2 नहीं 12 सपोज लो, 12। ठीक है, व्हाट इज, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, स्कोर लिख सकते हो, स्कोर, स्कोर बाय बॉय, आप ये भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे ऑब्टेन बाय बॉय लिख सकते हो। तो आप क्वेश्चन समझो कि एक बॉय है जिसने फाइनल एग्जाम दिया है, ठीक है, और यहाँ पे बताया है कि पॉजिटिव मार्क्स हमको उसको करेक्ट आंसर के लिए दिया गया और नेगेटिव मार्क्स हमको उसके इनकरेक्ट आंसर के लिए दिया गया। ठीक है, और जो उसके मार्क्स जो हमारा आए वो -17, 20, 50, -13, 12 आए। तो अब पूछा है कि आखिर उसका टोटल जो मार्क्स उसने क्या स्कोर किया। प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी। ओके, ट्राई कर लो, ट्राई किया, चलो ठीक है, बनाता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लो कि आप बॉय या ऐसा लिख सकते हो कि आप फॉर करेक्ट आंसर, फॉर करेक्ट आंसर, फॉर करेक्ट आंसर ही स्कोर पॉजिटिव मार्क्स किया, करेक्ट के लिए वो पॉजिटिव किया। तो पॉजिटिव इसमें कौन कौन सा है, 20 है, 50 है और 12 है। ओके, सिमिलरली आप यहां लिखोगे फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर ही स्कोर नेगेटिव मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए उसे नेगेटिव मार्क्स मिला, तो नेगेटिव -17, -13। ठीक है, आप इतना लिख दो। उसके बाद आप सिंपल सी करो कि टोटल मार्क्स क्या किया, तो आप लिखो कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन या स्कोर बोल सकते हो, ऑब्टेन बाय बॉय, वो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि आप सबको ऐड कर दोगे, आपको टोटल निकालना है, आप सबको ऐड कर दो, करेक्ट आंसर को भी, करेक्ट के लिए जो से मार्क्स मिला उसे भी ऐड कर दो, इनकरेक्ट के लिए मिला भी उसको भी ऐड कर दो। हम लोग इसको ऐड करते हैं, 20 + 50 + 12 प्लस ब्रैकेट में आप माइनस नंबर को लिख दो, सिमिलरली +-13। ओके, आप जो हमारा प्लस जो नंबर है उसको आप अलग ऐड करो, वी गेट 82, और इधर आप प्लस माइनस होता है, आप यहाँ पे माइनस लिखो, प्लस माइनस होता है, आपका आएगा 82 और यहाँ पे मेरा आएगा 30। ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करोगे लास्टली जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 52। ओके, हाँ, तो गाइज अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जो हमारा श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस है और ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप कर गया। ठीक है, ड्रॉप मतलब घट गया और हमारा कम हो गया। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेटमेंट लिखो, सिंपल से लिख दो कि ऑन मंडे द टेम्परेचर इन श्रीनगर लिख सकते हो, श्रीनगर इज -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे ट्यूसडे कर दो, द टेम्परेचर इन श्रीनगर, अच्छा आप यहाँ पे लिख दो टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन श्रीनगर 2 डिग्री
सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस जो हमारा और जो है वो घट गया। तो क्या टेम्परेचर हमारा ट्यूसडे का, तो आप सिंपल लिखोगे कि द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज, सिंपल सी बात है कि -11 डिग्री सेल्सियस हमारा मंडे को था और 2 डिग्री सेल्सियस और हमारा घट गया। तो आप यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे वी गेट -13 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा ऐसे बनेगा क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस हमारा घट चुका है, याद रखोगे। अगर इसे मैं ऐड कर दे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि ऑन वेडनेसडे द टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है रोज अब 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो वेडनेसडे को बढ़ गया, तब जो है वो वेडनेसडे का क्या हमारा टेम्परेचर होगा। तो फिर लिखोगे कि ऑन वेडनेसडे द टेम्परेचर रोज अप 4 डिग्री सेल्सियस, आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद जो लिखोगे कि द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, इस बार क्या हुआ कि -13 डिग्री सेल्सियस था और हमारा वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस हमारा बढ़ गया, रोज अप बढ़ गया। तो आप यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो, ये हमारा डिग्री सेल्सियस है, वी गेट -9 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जो है वो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो गाइज आप पूरा ट्राई करें बनाने का। और अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में या अगले हम लोग लेक्चर में जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।